বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম। আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত সবই दादा माँ को आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरज अग्रवाल दा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 24th December 1945, पेज 197, 198। सीसी ठाकुर সন্ধ্যায় मातृमंदिर बारांदाয় বসেছেন। सीसी ठाकुर शाम को मातृमंदिर के बरामदा में बैठे हैं। स्पेंसर दा, केष्टो दा, शरद दा, बीरेन दा, रवि दा, शरद सेन दा, सतीश दा, पंचानन दा, नगेन दा, दासु दा, अतुल दा प्रभृति उपस्थित आছেন। उल्लेखित सभी भक्तगण ठाकुर जी के सन्निकट उपस्थित हैं। सीसी ठाकुर अतुल दाके लक्ष्य করে বললেন, আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে দেশের সেরা জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞানীদের এখানে নিয়ে আসতাম। सीसी ठाकुर जी अतुल दा को लक्ष्य करके कहने लगे कि मेरे अंदर अगर क्षमता होती तो देश के सबसे बेहतर ज्ञानी गुणी विज्ञानियों को यहाँ पर ले आता, ताদের সব এনে এখানে একটা यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय করতাম। उन सभी को यहाँ पर लाकर एक यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय बनाता। এই যে ল্যাবরেটরি গবেষণাগারটা আছে এর জন্য যদি 5 জন মানুষ পেতাম আর কেমিক্যাল ওয়ার্কস এর পিছনে যদি 2-3 জন মানুষ থাকতো অনেক কাজের কাজ করা যেত যাতে লোকের অঢেল উপকার হয়। ये जो लैबोरेटरी यानी कि गवेषणागार है इसके लिए अगर 5 मनुष्य पाता और केमिकल वर्क्स के पीछे अगर 2-3 जन मनुष्य रहते तो बहुत सारे काम हो पाता जिससे लोगों का अशेष उपकार हो सकता था। আমার মাথায় যেগুলি আসে সেগুলি পরখ করে দেখার সুযোগ পেলাম না। मेरे मस्तिष्क में जो भी कुछ आता है उन्हें परख कर देखने का संजोग नहीं मिल पाया। नानान ধাঁচের লোকের দরকার, বিভিন্ন किस्म के लोगों की जरूरत है। 300 গ্রাজুয়েট স্নাতক চাই। নর্মাল টেনারের স্বাভাবিক ধাঁচের সিনসিয়ার, একনিষ্ঠ, টেনেসিয়াস, নাছোড়বান্দা যা ধরে আজীবন তার পিছনে লেগে থেকে খাটতে পারে, দুঃখ কষ্টে কাবু হয় না, মন मान बड़ाई के अमल देय ना। सीसी ठाकुर जी और कहने लगे कि 300 ग्रेजुएट यानी कि स्नातक चाहिए। नॉर्मल टेनर यानी कि स्वाभाविक किस्म के और सिंसियर यानी कि एक निष्ठ, टेनिसियस यानी कि लगे रहने लायक, जिसे पकड़कर पूरी जिंदगी भर उसके पीछे लगे रहकर मेहनत कर सके, दुख और कष्ट में काबू ना हो पाए और मान सम्मान को ज्यादा अमल ना दे। তাছাড়া এদের উপর 4-5 জন পাইলট ম্যান চালক গোছের লোক যদি পাই আর এরা মিলে সারা ভারতবর্ষ যদি যাজনে চষে ফেলে এবং দরকার মতো অন্যান্য দেশেও যায় তবে এখনো সবকিছু ঢেলে সাজানো অসম্ভব নয়। सीसी ठाकुर जी और कहने लगे कि इसके अलावा इनके ऊपर 4-5 पायलट मैन यानी कि परिचालक किस्म के लोग अगर पाता हूं और ये सभी मिलकर पूरे भारतवर्ष अगर याजन करते फिरे और जरूरत में दूसरे देशों में भी जाए तो अभी भी बहुत कुछ अच्छी तरह से सजाया जाना असंभव नहीं है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरज दा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सूरज दा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी शाम के समय अपने भक्तजनों के साथ बैठे थे और उन्होंने समाज तथा देश के विकास के बारे में अपना विचार व्यक्त किए। श्री ठाकुर जी ने कहा कि यदि उनके पास पर्याप्त साधन होते तो वो देश के श्रेष्ठ विद्वानों, वैज्ञानिकों और गुणी लोगों को एकत्र कर एक विश्वविद्यालय स्थापित करते। साथ ही यदि कुछ समर्पित लोग
प्रयोगशाला में रासायनिक कार्यों में लगते तो उससे समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता था। श्री ठाकुर जी ने ये भी कहा कि उनके मन में अनेक उपयोगी विचार आते हैं और उन्हें परखने और कार्यों में रूपायित करने के लिए उपयुक्त लोगों की कमी है। उन्हें ऐसे लगभग 300 स्नातक युवाओं की आवश्यकता है जो स्वभाव में सरल, ईमानदार, दृढ़ निश्चयी हो और जीवन भर किसी कार्य में लगे रहकर कठिनाइयों से ना घबराए तथा यश की इच्छा ना रखे। इसके अतिरिक्त यदि ऐसे लोगों के मार्गदर्शन के लिए कुछ योग्य नेता मिल जाए तो वो मिलकर पूरे भारत में तथा आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में भी कार्यों का विस्तार कर सकता है और समाज को नए ढंग से व्यवस्थित करना आज भी संभव है। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। तो इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री रमापत जाना दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु सभी को। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है तो ये भी काफी मतलब इंटरेस्टिंग है एज यूजुअल डेली की तरह। तो मैं जितना समझ पाया मतलब मेरे जानकारी की जैसे मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा। और इसमें जैसा आज मतलब ठाकुर जी के मतलब ये जो जितना पढ़ पाए ये जो एक स्टैंजा है ठाकुर जी जो अतुल दा को कह रहे हैं, मतलब इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ठाकुर जी खाली मतलब हमारे गुरुदेव नहीं, ठाकुर जी का जो दृष्टिकोण है एक राष्ट्र निर्माण की तरफ है कि हमारा देश मतलब विश्वव्यापी हम लोग किस तरह से मतलब एक ग्लोबल लेवल पे हम लोग किस तरह से आगे बढ़े उसके ऊपर ठाकुर जी ने यहाँ पे कहे हैं। तो जैसा हम लोग ज्ञान, चरित्र और कर्म जो ये इसके माध्यम से कैसा हम लोग आगे बढ़े इसके ऊपर ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ पे। इससे एक मुझे जो ठाकुर जी यहाँ पे मतलब एक खाली मतलब मुझे ये लग रहा था कि ठाकुर जी खाली आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, कि मतलब आध्यात्मिक गुरु नहीं है वो एक राष्ट्र दृष्टा मतलब समाज समाज मतलब समाज सुधारक जैसा यह समाज को कैसा वैज्ञानिक सोच के साथ मतलब साइंटिफिकली खाली हम लोग कैसा आगे लेके जा सकते हैं ये भी सोच रखते हैं ठाकुर जी उसमें भी मतलब इसमें बताया। और इसमें मतलब ठाकुर जी का सपना मतलब जैसा ठाकुर जी का जो ड्रीम है ऐसा पता चल रहा है कि खाली तुम लोग मुझे पूजा या मतलब मोक्ष या पूजा इसमें सीमित नहीं था, कि ठाकुर जी यही चाहते हैं कि हमारा मतलब जो ज्ञान विज्ञान और चरित्र और सेवा दे के हम लोग कैसे अच्छा एक राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, कैसा अच्छा एक देश को हम लोग निर्माण कर सकते हैं उसके ऊपर ठाकुर जी मतलब बोल रहे हैं। हम्म। तो जिसमें ऐसे ठाकुर जी मतलब यूनिवर्सिटी और लेबोरेटरी के ऊपर भी ठाकुर जी यहाँ पे बात करें मतलब कर्मठ विभाग को कैसा हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं ऐसा। तो इसमें जैसे एक एक लाइन जहाँ पे ठाकुर जी कह रहे हैं कि मतलब ज्ञान चरित्र ज्ञानी चरित्रवान और कर्मठ लोग चाहिए मतलब वास्तविक विकास के लिए, कि केवल ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि खाली डिग्री नहीं मतलब जो स्वाभाविक ईमानदार और टेनिशियस मतलब जो एकदम लगे रहेगा कि अरे एक बार फेलियर हो गया तो नहीं हो रहा है तो छोड़ दूंगा मतलब नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसे लोगों का मतलब ठाकुर जी ऐसे बनने बोल रहे हैं। और जो मतलब ऐसा भी नहीं सोचे कि कोई काम करूंगा कि मैं ये छोटा काम है मैंने तो ग्रेजुएट किया तो मैं क्यों ये साफ सफाई करूं या ऐसा करूं मतलब मान अपमान का भी सोचना नहीं सोचने के लिए मना ना बोल रहे हैं। और क्योंकि ये आज के दिन में भी तो यही है मतलब आज के जो मतलब नौकरी मानसिकता है मतलब वो कुछ अलग ही है मतलब क्या बोलते हैं मतलब आज के नौकरी में मतलब ऐसा ही देखा जाता है कि मैं अगर ऐसे पढ़ाई किया तो मैं ये काम क्यों करूँ ऐसा क्यों करूँ, तो ये सब चीजें। और इसका एक एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ जो हम लोग सोचते हैं जैसा मतलब हम लोग अभी बोल रहे थे कि टेनेसियस मतलब ये जो वर्ड है कि ईमानदार और स्वाभाविक ये जो ठाकुर जी चाह रहे हैं ऐसा ऐसा एक लाइव एग्जांपल हम लोगों को आज के दिन में देखने मिलता है। जैसा मैं कल सोच रहा था जो इसरो का हमारे इंडिया में जो इसरो का जो है इसमें जैसा हम लोग चंद्रयान 3 उसका एक लाइव एग्जांपल है, मुझे ऐसा लगता है रिलेट कर पाता हूँ जैसा कि उन लोग ने भी इतना बड़े बड़े साइंटिस्ट इतना पढ़े लिखे होकर भी उनके लाइफ में भी फेलियर आए लेकिन उन लोग ने छोड़ा नहीं था उस चीज को, कि उन लोग एक बार फेल हुआ दूसरा बार फेल हुआ फिर चंद्रयान 3 में जाके हम लोग को वो सक्सेसफुल मिला।
तो ठाकुर जी उसी तरह से यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हम लोगों को कि इस तरह से मतलब ऐसे लोग जुगाड़ करना चाहिए जो मतलब हाल छोड़ ना दे और वो लगे रहे। और उसका लाइव एग्जांपल मेरे लाइफ में कि ऐसा मैंने मंदिर में भी देखा हूँ। ये तो मेरे लिए या मतलब मैं मंदिर छोड़ के भी सबसे पहले जो आलोचना फोरम में ज्वाइन करता हूँ, इसके लिए तो तहे दिल से आप सभी को मतलब मैं शुक्र गुजरता हूँ, आप लोगों को थैंक यू कहता हूँ कि क्योंकि जैसा आप लोग मतलब जैसा शशिदा, सोमनाथ दा, विजय दा, मनोरंजन दा, आप सभी लोग, तेलंग दा एंड लोनकर दा, आप लोग एक एक लोगों के पीछे कैसे खड़े रहते हो, मैं कि उनको उनके मतलब वो कल मैं सजदा को भी वही बोल रहा था, रात को डिस्कशन कर रहे थे तभी कि जो बच्चा चलने भी नहीं जानते उसको चलना सिखाने से लेकर दौड़ना तक आप लोग उनके पीछे खड़े रहते हैं। जैसे अभी मेरा तो मैं तो इतना जानता भी नहीं था आप लोगों को, फिर उसके बावजूद कि मैं कैसा मेरा डे टू डे लाइफ में कैसे ठाकुर जी को लेके चलूं, कहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या, तो ऐसा आज के दिन में तो कोई मिलेगा नहीं, मतलब ऐसा कि मुझे ऐसा पर्सनल गाइड करे। बट उसके लिए तो हम लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है ऐसे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। बट यहाँ पे आलोचना प्रसंग में मैं मुझे जो मिलता है मतलब आप लोगों के थ्रू कि मैं कैसा चल सकूं, जैसे मेरा आज आलोचना था कि आप समझ पाए क्या नहीं, क्या समझे, या इसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो बताइए, या आपके जीवन में क्या चल रहा है, ये सब चीजें जो मुझे आलोचना प्रसंग से मिला है, तो ये बाकी कहीं से तो मतलब मिलता नहीं था, तो इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद। तो ये भी एक उसी तरह है कि आप लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगे हो कि एक आदमी को उसके खड़ा होने तक, मुझे ऐसा फील होता है। एंड सेकंड इसमें और एक मैं जिसमें समझा था कि इसमें ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रयोगशीलता और विज्ञान का महत्व। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में जो बात आते हैं उन्हें परखने का मौका ही नहीं मिला। तो इसका अर्थ ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो लेबोरेटरी और रिसर्च और प्रयोग पर ठाकुर जी जोर दे रहे थे, मतलब आध्यात्मिक होते हुए भी ठाकुर जी ये सब मतलब ये अंधविश्वास के विरोधी है कि हम लोग को खाली कोई बोला मतलब ठाकुर जी ये नहीं बोल रहे कि मुझे खाली आंख बंद करके मुझे ट्रस्ट करो, मतलब ठाकुर जी ये सब में रुचि रखता है। तो मुझे ये लगता है कि खाली ठाकुर जी आध्यात्मिक होते हुए भी ये सब साइंटिफिकली ये सब चीजों को भी इसके ऊपर भी रुचि रखते हैं। और ऐसा इसका बेनिफिट मतलब मुझे ये बोलूंगा जैसा मतलब अगर हम लोग क्या बोलूं ये सब लेबोरेटरी और रिसर्च में अगर हम लोग प्रयोग करेंगे, ऐसा आदमी को जोड़ेंगे, तो आज के दिन में जैसा उसके वजह से जैसा छोटा छोटा मतलब स्टार्टअप बिजनेस या जो इकोसिस्टम इंडिया में जो बने हैं, ये सब उसके थ्रू ही मतलब उसका ही मतलब विस्तार है, मैं बोल सकता हूँ। और और एक ठाकुर जी का एक जो बात है यहाँ पे जो एक लाइन में है, ठाकुर जी जो कह रहे हैं कि 300 ग्रेजुएट उनको चाहिए। बट यहाँ पे ग्रेजुएट मीन्स मैं जितना समझा ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि उनको चरित्रवान कार्यकर्ता चाहिए, कि खाली मतलब पढ़े लिखे ग्रेजुएट ऐसा नहीं चाहिए, ठाकुर जी को 300 चरित्रवान कार्यकर्ता चाहिए। मतलब संख्या से ज्यादा ठाकुर जी का ये है कि ज्यादा वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम लोग बताना चाहते हैं गुणवत्ता वाला आदमी चाहिए जो समाज को सुधार सके। इस तरह से मतलब जो दुख कष्ट में भी ना टूट जाए, या मतलब कोई भी परिस्थिति में वो उसको मतलब पीछे छोड़ के वो आगे मतलब काम कर सके और जीवन भर में एक लक्ष्य लेके वो काम कर सके और समर्पित रहे। नहीं तो क्या होगा, वही जो मैं बोल रहा था कि मगर हाँ आज नहीं हो पाया, 2 बार फेल हो गए, तीसरे टाइम हम लोग छोड़ देंगे, वैसे नहीं बोल रहे ठाकुर जी। तो उस तरह से लगे रहने का बात कर रहे हैं। और उसमें मतलब ऐसा उसका भी एक एग्जांपल मैं कल और एक रिलेट कर रहा था, जैसा ये जो मतलब एक लक्ष्य में लगे ना, जैसे कोविड के टाइम में देखता था कि जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, जो जैसा डॉक्टर हो गया कि पुलिस हो गया, उन लोग उनको पता था कि मतलब ये जो कोविड के टाइम इतना महामारी के टाइम पे, कि महामारी के टाइम पे जब भी मतलब सब लोग घर से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं थे, बट उन लोग कंसिस्टेंटली, क्योंकि हमारे समाज को हमारे देश को बचाने के लिए वो लगे रहते थे कि मतलब किस तरह से हम लोग बचा सके हमारे देश को, वो कंटिन्यूअसली लगे रहने की वजह से हम लोग आज इस लेवल पे कोविड जैसे महामारी को पीछे छोड़ के भी हम लोग आगे मतलब आगे आके यहाँ पे खड़े हैं ऐसे। और और एक ठाकुर जी यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि मतलब समाज में जाकर जो काम करना, मतलब यजन करने के लिए ठाकुर जी यहाँ पे भी कहे हैं कि सारे भारतवर्ष में यजन करे, जरूरत पड़े तो पूरे देशों में भी करे। मतलब यजन मतलब यजन का अर्थ मतलब हम लोग ये खाली पूजा नहीं है, समाज के बीच में जाकर हमको सेवा देना है या शिक्षा या सुधार के लिए काम करना है।
वैसे उस तरह से। और आज के जो युवाओं के लिए तो ये बोल सकता हूँ कि खाली डिग्री है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, अवसर भी है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास धैर्य, निष्ठा और चरित्र है क्या उसमें? तो इसके लिए ठाकुर जी वही कह रहे हैं कि एक ही काम चुनो और उसे जीवन का धर्म बनाओ और समाज के लिए वो उपयोगी बनाओ, ऐसे इस तरह से। और सिंगल फोकस प्रोफेशनल कीजिए इस तरह से। और इस तरह से और एक इतना ही समझा कि शिशि ठाकुर ये कह रहे हैं कि हम शिशि ठाकुर जी का सपना आज भी अधूरा अधूरा ही है कि क्योंकि हमको अभी भी तो वही प्रॉब्लम है कि जैसा बदलापुर मंदिर में अभी काम करने के लिए कि हमको तभी भी ठाकुर जी को आदमी की कमी था। इसके लिए ठाकुर जी की एक बानी भी है, जैसा मानुष अपन टाका पराया, जातो पारिस मानुष धर, उतना मनुष्य ही चाहिए, ठाकुर जी को पैसा नहीं चाहिए। कि आज भी वही हाल है, देखा बदलापुर में काम करने के लिए कितना आदमी चाहिए, इतना ठाकुर जी ने तो इतना बड़ा एसेट दे के गए हमारे लिए, हमको तो सब बना के भी गए पूजनीय आचार्य देव, खाली हमको मेंटेन करना है। बट हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास वैसा कर्मठ लगे रहने वाले ऐसे गुरु भाई का कमी है। जैसा शशिदा या मैं भी तो कुछ करता नहीं था, बट आज करता क्यों? क्योंकि मुझे आलोचना प्रसंग के थ्रू वो चीज मुझे मिला है कि मैं, हाँ शशिदा भी मेरे पीछे लगे है, जैसा ठाकुर जी का काम कराने के लिए मैं भी उनसे उद्दीप्त होकर ठाकुर जी का काम कर रहा हूँ। तो उसी तरह हम लोग एक दूसरे को ऐसे उद्दीप्त करेंगे तो हम लोग ठाकुर जी का काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे डॉक्टर ज्योत्सना माँ है, तो मैं उनसे और आगे जानने के लिए इसके ऊपर आग्रहित रहूंगा। तो मैं इतना ही समझ पाया, मैं इतना बोल के मेरे वाणी को विराम देता हूँ। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय बहुत बहुत रामपद दादा, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आलोचना किए है। एकदम टू दी पॉइंट आलोचना किए है और हर पॉइंट को कवर करते हुए और सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देके बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया। ठाकुर जी एक्चुअली मानव दर्दी थे, जिसको इंग्लिश में फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। इसलिए ठाकुर जी खाली आध्यात्मिक बात में सीमित नहीं रह के वैज्ञानिक दृष्टिभंगी अपना के नया नया गवेषणा करके मानव कल्याण का बहुत सारे दिख उन्मोचन करने चाहते थे। तो यही ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा खासियत है। बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली, बहुत हर फील्ड में प्रतिभावान ऐसा महापुरुष थे उन्होंने। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गवेषणा करके मानव कल्याण का खोज करते थे। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं। अभी मैं आलोचना करने लिए दादा, वो डॉक्टर जो एक अपील कर दीजिए, जो आप बोल रहे थे सोचने के लिए, उसका टैगिंग कर देंगे। मैं अच्छा, हाँ, पोल डाल दिया हूँ। ओके ओके। हम लोग का जो आलोचना प्रसंगों का एक उद्देश्य ये भी है कि कितना लोग शस्त्रनी है और कितना लोग शस्त्रनी नहीं है। तो हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि जो लोग शस्त्रनी नहीं है उनको हम शस्त्रनी दिलाने के लिए उद्बुद्ध करें। इसलिए हम एक पोल डाले हैं जिसमें ये इंडिकेट करना है कि कौन शस्त्रनी है और कौन शस्त्रनी नहीं है। तो शस्त्रनी का क्या महत्व है और क्या किस लिए वो जरूरी है, ये हम लोग समझाएंगे और उद्दीप्त करके लोग को शस्त्रनी लेने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। इसीलिए एक पोल डाला हुआ है, तो सभी को अनुरोध है कि वो पोल को कंप्लाई करें। अभी श्रद्धेय डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखें इस विषय वस्तु का। जय गुरु माँ। जय गुरु। आज का जो विषय है, ये मैं समझती हूँ जब रमापद दादा ये सब बोल रहे थे, या कल जब मैंने ये सुना, आज फिर से सुना, तो सुन के ऐसा भाव मन में हो रहा था कि हर एक घर में, जहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठाकुर जी बोले मुझे 300 ग्रेजुएट चाहिए, नॉर्मल टेन्योर, सिंसियर, टेनेसियस। ये जो क्वालिटी ठाकुर जी बोले हैं, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, जो परिवार ठाकुर जी के समय से जुड़े हुए हैं और उनकी आगे की पीढ़ी ठाकुर जी को लेके चल रही है, वहां से लेके ये 2026 तक का जो टेन्योर है, ये पूरा जो टाइम है, उसमें से मुझे ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ,
एटलीस्ट 1 या 2 लोग तो तैयार हुए ही हैं। देश विदेश के विभिन्न जगह पे वो लोग तैयार हुए ही हैं। कुछ लोग खाली ग्रेजुएट हो गए, ठाकुर को पकड़ के हैं, कुछ लोग नॉर्मल टेन्योर हो गए जो ठाकुर को पकड़ के हैं, कुछ लोग सिंसियर हैं जो ठाकुर को पकड़ के हैं, और कुछ टेनिशियस है जो ठाकुर को पकड़ के हैं। बोलने का तात्पर्य ये है कि जो वो श्रीमुख से कह के गए हैं, तो ये तो होना ही है और हो ही रहा है। कब तक होगा ये मुझे भी नहीं पता, पर ये हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ। पूजनीय अरविंदा ऐसे सारे लोगों का एक गुट बनाकर, जब मैं देखती हूँ, हम सभी जब देवघर जाते हैं तो ये देखते हैं, हम सब देखते हैं कि एक टीम बन रहा है, धीरे 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 एक टीम बन रहा है जो जाजन करता है, जो ये क्वालिटी को अपने अंदर इनवाइब करके आ रहा है। और सबसे अच्छा कब होगा? जब सुविवाह के थ्रू सुप्रजनन होगा, तभी ये सारी क्वालिटी ऑटोमेटिकली ठाकुर जी जो चाहते थे वो होगा ही होगा। तो इसके लिए परिवर्तन, बोलते हैं ना, परिवर्तन के लिए समय लगता है। तो ये जो फोरम है, आलोचना प्रसंग का जो फोरम है, हम हमारे कैरेक्टर को, हम हमारे थॉट प्रोसेस को वॉश आउट करते हैं और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। हम सब ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना बाकी है एक दूसरे से। ठाकुर जी जो बोल कर गए हैं, जब तक ये हम सिर्फ पढ़ेंगे, सुन लेंगे और इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बोलते हैं कि बॉर्डर पे लड़ाई करना और एसी के रूम में बैठ के ऑर्डर छोड़ना, ये बहुत बहुत डिफरेंस है। जो इंसान बॉर्डर पे एसी के रूम में बैठ के ऑर्डर छोड़ रहा है, वो व्यक्ति एक दिन गन लेके बॉर्डर पे था ही था, तभी उसको सारी सिचुएशन पता है। तो आज हम सब भी ये जो ठाकुर जी का जो ठाकुर जी का जो संकल्प है, जो वो बोल कर गए हैं, धीरे 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 आज तो हम सबको ये अपने, बोलते हैं ना, पर्सनल डायरी में लिख के रखना ही है कि शुरुआत हो चुकी है। एटलीस्ट मैं मेरे परिवार से शुरू करूंगी, तब जाके आसपास के लोग, तब मैं 10 और देश के लिए उत्तरदायी होंगी। धीरे धीरे मैं ऐसा समझती हूँ कि सभी लोग, जितने गुरु भाई लोग हैं, वो सब मेरे हैं। तो ये मेरा दायित्व है, अगर मुझे अच्छी चीज मिली है तो मैं कैसे करूं। जैसे पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, यहाँ जो लेबोरेटरी है उसके लिए यदि 5 लोग मिल जाते और केमिकल वर्क्स के पीछे 2 से 3 लोग लगे रहते, तो बहुत बड़ा काम हो सकता था। बोलने का तात्पर्य ये है, हर एक एक्टिविटी के लिए जहाँ पर हम तो हमारे गुरु भाई लोगों से ही देखकर समझती हूँ, जानती हूँ। मैं यहाँ पर, मुझे स्वतंत्र दा की बात याद आ रही है। उन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया, पूरा जीवन झोंक दिया। कैसे आचार्य परंपरा जैसे है, उनकी बातों को सुनते हुए कैसे चीजों को करते जाना, 30-35 साल दे दिया, और कैसे करना है। इवन भजनदा ने भी अपना जीवन कैसे दिया। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि लगे रहना, और ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है वो लोगों के मन में डालना कि एकमात्र ठाकुर है और कोई नहीं, और अपने प्रैक्टिकल वे से करके दिखाना कि आपका दायित्व क्या है, ठाकुर जी क्या चाहते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट पर जो मेरे दिल को हमेशा झकझोरता है, ठाकुर जी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, विश्वविद्यालय। जो इमेजिन कीजिए, जो घर घर में एक गुरु भाई, मैं पूरे परिवार में से सबको काउंट कर ही नहीं रही हूँ, एक गुरु भाई जो शायद से ठाकुर के आइडियोलॉजी को फॉलो करके चल रहा है, वो सारे लोग अगर ग्रेजुएट होते, वहां से निकलते, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी, मैं जो आज कुछ हूँ, अपार्ट फ्रॉम घर को छोड़कर जो आज कुछ मैं हूँ, वो मैं मेरे स्कूल के वजह से हूँ।
स्कूल ने मुझे चलना सिखाया है, बैठना सिखाया है। एक लड़की को चलना कैसे है, एक लड़की को बैठना कैसे है, देखना कैसे है, बहुत बहुत टेक्निकल चीज़ है ये सब। तो ये अगर यही सारी चीज़ें, बातें ठाकुर जी के आइडियोलॉजी के माध्यम से अगर एक यूनिवर्सिटी का निर्माण होता, तो हम सब अगर वहाँ से निकलते, तो सोचिए हमारा पूरा जीवन कैसा होता, पूरा थॉट प्रोसेस कैसा होता। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी है जो हम सुनते रहते हैं कि अमुक से लेके अमुक यूनिवर्सिटी में से ये हो गया, पूरे मॉब ने ये काम कर दिया, अच्छा-बुरा। तो ठाकुर जी यही बोलना चाह रहे हैं। हम सभी को बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा मैं समझती हूँ। जो आज ये मुहिम हम आलोचना प्रसंग से माध्यम से जो जुड़ के एक दूसरे को बोलते हैं ना, साथ हाथ पकड़कर कंधे से कंधा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठाकुर जी को लेके अपने कंधे पे लेकर चल रहे हैं कि अगर कोई पीछे छूट जा रहा है तो उसको मैं कैसे आगे बढ़ा के लूं। एक दो गुरु भाई जिनका हल्का-सा मनमुटाव हो गया था पास्ट में, कोई एक छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। हम तो इंसान हैं, हमारे मन में कुछ न कुछ चलते ही रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर से कैसे उनको मैं प्यार से खींच के, कैसे मैं ठाकुर जी के चरणों में उनको और बोलते हो ना, ढकेलूँ कि नहीं, तुम और अच्छा कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमको और अच्छा करना चाहिए। हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर छोटी-मोटी गलतियाँ हो सकती है, पर ठाकुर जी तो उनको लेकर चलो, तुम और ठाकुर जी, उसके बीच में और कोई नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, हमको अपने घर में भी लेकर आना है, तभी ठाकुर जी का संकल्प पूरा होगा। पॉइंट नंबर 3 में जो है, ठाकुर जी बोलते हैं, उन्हें परखने का अवसर मुझे नहीं मिलता। विभिन्न प्रकार के लोग की आवश्यकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक टीम आई थी देवघर से जो डीपी वर्क्स के माध्यम से, तो उनसे उस समय मेरा मुलाकात हुआ। तो वो जो 4-5 लोग थे, वो एक अलग-अलग थॉट थॉट प्रोसेस वाले लोग थे। एक अग्रेसिव था, तो एक धैर्यवान था। एक पेशेंस बहुत था, एक का जाजन बहुत ज़बरदस्त था, एक को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत था। तो ये जो टीम को मैंने जब विश्लेषण किया, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि ज्योत्सना दी, आप हमें बिना बात किए ही इतना जान पाई कैसे? तो मैंने बोला, नहीं, मैं जान नहीं पाई, मैं खाली देख रही हूँ। क्योंकि जब हम किसी के घर पे जाते थे, तो मैं कहती थी, दादा आप बोलना, हम सब चुप रहेंगे। बोलने का मतलब टेक्निक ये था कि जहाँ पर हम जा रहे हैं, उनके दिल को कैसे छू पाएँ, क्योंकि जाने-अनजाने में उन्होंने ठाकुर जी को छोड़ दिया है, कैसे उनके दिल को छुआ जाए, और वो सक्सेसफुल हो जाता था। तो ये धीरे-धीरे जो मुहिम हम सब लेकर हैं, आज हम संकल्प करते हैं, कोई कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति में हम पड़े, कैसे भी परिस्थिति में, मैं और ठाकुर जी, और उसके बीच में कोई नहीं। कल जाके ऐसा हो सकता है कि किसी एक का विचारधारा किसी को पसंद नहीं आ सकता है, पर ठाकुर जी को छोड़ना, ठाकुर जी को लेकर अपने माथे पर चलना, अपने परिवार को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना, यही हमारा संकल्प होता है, होना चाहिए। लोनकरदा, कितना उनका पूरा जीवन ही तेलंगा, उनका पूरा जीवन ही ठाकुर में है। तो वो सब लोगों से हमें सीखना चाहिए। जितने भी सीनियर लोग हैं, जो अपने जीवन को ठाकुर जी को समर्पित कर चुके हैं, अब उनको उनके थॉट प्रोसेस को लेके लगे रहना, जो विचारधारा है, सिंसियरिटी जो है, टेनिसियस जो थॉट प्रोसेस है, उसको लेकर हमें चलना है। और हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि हम हमारे जीवन को और कैसे सुंदर करें। ये जो 5 पॉइंट है, ठाकुर जी वो लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, मुझे लगता है ये मेरे लिए कह रहे हैं। अगर मैं जो भी फील्ड में हूँ, कोई भी फील्ड में हूँ, चाहे मैं खाना ही क्यों नहीं बना रही हूँ, बोलने का तात्पर्य है कि मैं अगर सुबह उठकर कुछ भी कर रही हूँ, वो सारी एक्टिविटीज़ में से मैं ठाकुर जी को कैसे प्रेज़ेंट कर सकती हूँ। शायद से घर अच्छा
सुंदर सजा के, शायद से अतिथि देवो भव के माध्यम से, शायद से याजन के माध्यम से, शायद से मंदिर में कोई काम करने के माध्यम से, ये धीरे-धीरे जब मेरे मन के अंदर मेरे काम करने के भी, बोलने में से ही नहीं, काम करने में से भी, मेरे बोलने के माध्यम से भी, ज़बान के माध्यम से, अगर मेरा भाषा थोड़ा कर्कश है, तो अब तक मेरे अंदर ठाकुर जी नहीं समाए हैं। मेरी भाषा भी कर्कश नहीं होनी चाहिए। धीरे-धीरे इस मेरे मस्तिष्क में 24 घंटा ठाकुर जी का काम लग होना चाहिए। तब जाके ये ठाकुर जी जो बोले हैं 5 पॉइंट में से, वो शायद से हम उस राह पर चल पड़े। आज इसी की ज़रूरत है। तभी पूज्य अबिंदा हम सबके पीछे पड़े। डीपी वर्क्स क्या है? यही है। ये शायद से हम सब उस राह पे चल पड़े हैं और ये हम कर ही पाएँगे। इतना ही बोलूँगी दादा। मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। श्रद्धेय जसना माँ बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल भी दिए है और बहुत एक अनुभवी आलोचना किए रखे है श्रद्धेय जसना माँ। अभी और कोई दादा माँ इस विषय का वस्तु के ऊपर आलोचना करना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं। जय गुरु। कोई दादा माँ कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? ये आलोचना करने का एक प्लेटफॉर्म है और एक मौका है जिसमें जाजन हो जाता है, और जाजन करना कितना आवश्यक है सबको पता है। तो ये जाजन करने का एक सुवर्ण सुयोग है, इसलिए मैं कोई दादा माँ को आमंत्रण कर रहा हूँ आलोचना करने के लिए। जो कभी नहीं करता है वो कर सकता है। जय गुरु। कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। श्रद्धेय शशिदा, आप थोड़ा वैल्यू एडिशन करेंगे? जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। आज का विषय वस्तु डॉक्टर सूरज दा बहुत सुंदर भाव से इसको पाठ किए। हर दिन की तरह सोमनाथ दा हम तो हमारे सबके तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। वो जो माहौल क्रिएट करते हैं, ये जो आलोचना प्रसंग सुबह प्रार्थना के बाद, जैसे लग रहा है हमारा उपस्थिति ईश्वर के पास को, हम लोग को ईश्वर के पास लेके चले जाते हैं। मतलब जैसे लगता है हम देवघर में बैठ के नाटमंडप में ठाकुर स्वयं ठाकुर जी जैसे बोलते थे वो परिवेश वो क्रिएट करते हैं। और वो जो उनका जो वॉइस है उसमें जो एक इष्ट प्रणता लेके वो डेली कर्मरत जीवन में समय निकल के 2 बार, ये भी इतना बड़ा एक साधना चाहिए, क्योंकि एक दिन छूट जाते तो हम लोग सर ही लिख देते हैं। बट वो उनका आज तक मैं देखा नहीं कभी। ये सची भाई मैं आज पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं आज गाड़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कितना बार देखा हूँ। वो जब कोई बादलापुर उत्सव वगैरह होता है, उनका दायित्व भी रहता है बहुत सारा कर्म क्षेत्र में, वो इसको सुचारू रूप से भेजते हैं इवनिंग में, फिर सुबह भी पढ़ते हैं। तो हमारे सबके तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऐसे हमको ठाकुर जी के कर्म में प्रेरणा दे। ये सब ये आलोचना प्रसंग पढ़ के आज रमापद्दा और डॉक्टर ज्योत्सना माँ जो आलोचना सुंदर भाव से इसको उपस्थापन किए। मैं थोड़ा सा वैल्यू एडिशन सोमनाथ दा बोले मैं करूँगा। सोमनाथ दा में कल एक मेरा इंट्यूशन परसों आया, जे प्रत्येक मनुष्य को श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं केष्ट दा क्या मेरा काम आप करोगे? केष्ट दा बोले बोलिए ठाकुर, क्यों नहीं करूँगा ना। एक एक सब्जेक्ट को 5-5 लोग को दोगे और ये 5-5 लोग को ट्रेनिंग दोगे। सत्संग जिस दिन होगा, ये देखिए ये हो ही नहीं रहा है। द इंटरेस्ट ऑफ द श्री ठाकुर को मैं सोच रहा हूँ कभी कभी हम कर ही नहीं रहे हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट? वो इच्छा क्या है ठाकुर जी का, हमको जानना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं ठाकुर जी का क्या इच्छा है। और जो सुन रहे हैं वो सब भेजल वाला सुना हुआ है। तो केष्टदा बोलने क्या करना है ना, जिसको आप जाजन दोगे, एक सत्संग होगा उसमें एक जाजन दे रहे हो, क्या कर रहे हैं हम उसको बोलते तो आप जाजन करना। ठाकुर जी बोलते हैं नहीं, आप उनको बोलना जो आप ये विषय वस्तु है, इसके ऊपर क्या आपका राय है बताइए।
फिर वो बताएगा, कुछ त्रुटि विच्युत रहेगा, आप उसको सुधारोगे, मतलब उसका बोध शक्ति को ऊपर को लेके जाओगे, फिर वो नेक्स्ट डे आके आलोचना प्रसंग में हो, सत्संग में हो, बोलेगा। तो मैं पढ़ा जब, मैं सोचा ये तो मैं कर नहीं रहा हूं। मैं बोल दिया रमापद दा आपको आलोचना करना है। मैं परसों सुप्रकाश दा को और दिनेश दा को लिया लाइन पे। इसके लिए समय, इसको बोलते हैं समयदान, इसको बोलते हैं डीपी वर्क, मनुष्य को इष्ट प्राण करवाना। ठाकुर जी वो यहाँ पर बोल रहे जे यदि मेरा पास सामर्थ्य होते, आप सोचिए, कभी कभी हम तो बहुत बार बोलते हैं ही द क्रिएटर, जुग पुरुषोत्तम, सब कुछ कर सकते हैं, उनका बिना इच्छा में पत्ता नहीं हिलता है, ये सब आलोचना हो जाता है। ईश्वर की इच्छा बिना कुछ नहीं होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, ईश्वर चाहेंगे तो ठाकुर जी बोलते हैं सब कुछ नहीं कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी का श्रीमुख बातें कितना बार बोलते हैं, जे मैं चाहूंगा तो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो बातें बोले हैं अतुलदा को, अतुलदा पूरा ठाकुर जी का पूरा जो बेसिक आइडियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन कर दिए थे, वो प्रसंग हम आलोचना कर चुके हैं। तो ठाकुर जी बोलते मेरा सामर्थ्य होता तो मैं कर देता। क्या ठाकुर जी का सामर्थ्य नहीं था? ही इज नॉट कैपेबल जे 300 लोग को कलेक्शन करना, ग्रेजुएट, जुग पुरुषोत्तम, जो यूनिवर्स को पूरा सृष्टि करता है जिसको बोलते हैं, उनके पास सामर्थ्य नहीं था? तो यहाँ पर ऐसे क्यों लिखे हैं, ऐसे क्यों बोले? यदि मेरे पास सामर्थ्य होते तो देश के श्रेष्ठ ज्ञानी गुणी और वैज्ञानिक को यहाँ ले आता, उन्हें यहाँ एकत्र करके यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्थापित करता था, जिसका नाम श्री ठाकुर जी परिकल्पना था, सांडिल्य यूनिवर्सिटी। श्री ठाकुर जी बोलता है ईश्वर की इच्छा ताई जो मनुष्य की इच्छा होता है। ईश्वर मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। वो पतला अहम युक्त है, सत्यानुसार में बोल रहे हैं, जैसे हिसाब से आपका भाव है ईश्वर उसी हिसाब से आपको अनुभव करते हैं। अभी बोलूंगा बादलापुर में जाऊंगा नहीं, ईश्वर चाहेंगे तो शशिकांत दास को नहीं ले सकते, ईश्वर का वो शक्ति नहीं है। श्री ठाकुर जी बार बार बोल रहे हैं कि मैं आपका इच्छा के विरुद्ध में नहीं जा सकता हूं। श्री ठाकुर जी का हजार इच्छा हो जो सांडिल्य यूनिवर्सिटी बनाने का, ज्ञानी गुणी लोग को लाने के लिए अपना जो भी आश्रम में, आप उनका जब तक मनुष्य का इच्छा नहीं है ईश्वर कुछ नहीं कर सकते। तो ईश्वर के इच्छा से पत्ता हिलता है नहीं हिलता है वो नहीं है। ईश्वर तो सब कुछ चाहते हैं, बट मनुष्य उसका ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहता है कि नहीं। हमारा इच्छा इंपॉर्टेंट है ईश्वर के इच्छा से। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी दुख प्रकाश कर रहे हैं, जे आप लोग जो है जागो, जब तक तुम जागोगे नहीं तो ईश्वर चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं। घर लिया बादलापुर के पास, जब मैं वॉकिंग में चला जाऊंगा जब भी मन करेगा। मैं एक व्यक्तिगत से उदाहरण देता हूँ और मेरा माइंड में 7-8 लोग आ जाते हैं फटाफट। तो वो व्यक्ति, अभी मैं यहाँ से 22-25 किलोमीटर जाके जाता हूँ, सत्संग अटेंड करके आता हूँ। जो व्यक्ति को सत्संग में देखता नहीं हूँ, अभी मोनिष्दा का घर पे गया था, वो व्यक्ति को मुझे मिला नहीं। मैं रास्ता में बोल रहा था प्रज्ञा को, जिसको कॉल करूं ना, उसका घर वही मोनिष्दा के घर के पास है और मोनिष्दा उनको 100% बोले होंगे आने के लिए, तो आप क्यों इनवाइट कर रहे हो। देखा जब वो नहीं थे तो दुख हो गया। तो वो व्यक्ति का इच्छा नहीं है आने के लिए, तो क्या ईश्वर का और मोनिष्दा का इच्छा नहीं था, वो व्यक्ति सत्संग में नहीं आए। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ईश्वर का इच्छा कुछ नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है मनुष्य का इच्छा। वो हमारा इच्छा के हिसाब से, हमारा भाव के हिसाब से ईश्वर हमको अनुसरण करते हैं। बोला जाता है मनुष्य अनुसरण करे ठाकुर जी को, ठाकुर जी बोलते हैं नहीं, मैं तुमको अनुसरण करता हूं। मैं मेरा मन से नहीं बोल रहा हूं, मेरा मन से बोलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं आलोचना प्रसंग खोल के बैठ के आलोचना करता हूं, क्योंकि ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं। तो मैं जाना तो ये तो जितना तक मुझे पता था सब रॉन्ग था। ठाकुर जी का आइडियोलॉजी कुछ डिफरेंट है और मैं तो
ये सुना हुआ बातें को सोच रहा हूँ ठाकुर जी का आइडियोलॉजी वही है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मुझे एक लैबोरेटरी बनाना है, और ठाकुर जी आध्यात्मिकता मतलब कारणमुखी होना, कारण का विषय का मूल कारण को जानना, यही होता है आध्यात्मिकता। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मुझे मेरे मन जो विचार आते हैं उन्हें परखे अवसर मुझे नहीं मिला। विभिन्न प्रकार के लोग आवश्यकता है जीवन में। मुझे 300 ग्रेजुएट चाहिए जो नॉर्मल टेनर स्वाभाविक प्रकृति के सिंसियर एकनिष्ठ उनका क्वालिफिकेशन ठाकुर जी मांगे हैं। ये 300 बैचलर कौन कैसा होना चाहिए, तो ये सहयोग में कर सकता हूँ पूज्यपद अविंदा पूज्यपद श्री आचार्य देव को काम में। मेरा जीवन में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से एक दीक्षा लेने व्यक्ति को 30 लोग को पूर्ण करना चाहिए। और श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये काम को 30x, जो कभी कल्पना के बाहर है। जब मनोरंजन दा में एक बार आलोचना कर रहे थे, जो आलोचना प्रसंग श्री ठाकुर जी बोलते हैं 30x, कॉर्पोरेट में बोलते हैं 2x एंड 10x। डबल काम करना मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है मेरा सहयोगी से, मेरा कॉलीग से। मुझे जो रिपोर्ट करते हैं मैं चाहता हूं वो डबल काम करे, बट 3 गुना 4 गुना 5 गुना समझ सकता हूँ, 10x समझ सकता हूँ, 10 गुना। बट ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, हम कुछ दिन पहले आलोचना किए थे, ठाकुर जी बोलते 30x। तो केस्टरदा इसको बिलीव नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। 30x कैसे करेगा एक मनुष्य? 30x कैसे करेगा? 30 गुना, मतलब 30 दिन का काम 1 दिन में करेगा, ये संभव है। कल मैं प्रज्ञा को ही बोल रहा था, मैं थक गया था, पूरा दिन भर बजट को लेके डिस्कशन। ये देखा तो वाइफ का फीवर है और खाना खाया, बोला सारे बर्तन रखो मैं धोता हूँ पूरा, बोला नाम करूंगा एनर्जी। जैसे नाम करना शुरू किया बॉडी में एक सिहरन, पूरा 7 गुना बड़ आ गया। फिर सारे बर्तन धो के फिर काम करके कल सोया ठीक 2:10 नहा धो के फिर ठाकुर जी को पूजा करके फ्लावर भोग वगैरह जैसे देता था प्रार्थना से पहले। क्या होता है जे नहीं मैं 2:10 में सोया हूं, जे आज नहाऊंगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आज नहीं पूजा करके कॉम्प्रोमाइज नहीं। यही ठाकुर जी चाहते हैं, जो 300 जो बैचलर चाहिए उनके अंदर सिंसियरिटी रहना चाहिए। तो मैं 300 बैचलर ठाकुर जी के लिए सपोज ढूंढू कि 30 ढूंढू कि 3 ढूंढू, पहले से 3 से स्टार्ट करूं। बट एकनिष्ठ मैं जिसको ढूंढूंगा, मैं एकनिष्ठ नहीं हूं, मैं चल पड़ा एकनिष्ठ ढूंढने में। मेरा अंदर कोई आया जे इष्टभूति आज मैं बढ़ाता हूं क्योंकि आज मेरा आर्थिक उन्नति हुआ है, मेरा इंक्रीमेंट आया, PL आया है। सोचा तुरंत एक मैसेज भेजा एक व्यक्ति को, तुम बैंक से कलेक्शन करो। तो व्यक्ति देखा मेरा पीछे बैठा है, अभी का बात कर रहा हूँ, सेकेंड संडे में। तो मुझे बोले आप मुझे मैसेज करो, मैं तो आपका पीछे बैठा हूँ। क्या हुआ, सत्संग के बीच में आप मैसेज कर रहे हो? दिस इज इंट्यूशन। मेरा इंट्यूशन आया तो इंट्यूशन को दबा देना है, फटाक से रिकॉर्ड करना है, इधर व्हाट्सएप में, नहीं तो डायरी में, नहीं तो कहीं पे। दिस इज ए सिंसियरिटी। आप जब सिंसियरिटी खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, जगत में 3 क्या एक ही भी आपको सिंसियर व्यक्ति नहीं मिलेंगे, जो रामापद्दा बोल रहे थे अभी। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे वो एकनिष्ठ होना चाहिए, नछोड़ बंदा होना चाहिए, एक जिद्दी होना चाहिए। दिस इज प्रवृत्ति, इसको रिजिड फॉर्म में ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए मैं नछोड़ बंदा हो जाऊं, मैं करूंगा नहीं। सब लोग बोल रहे हैं जाओ वो पालावा का जो क्लब हाउस है ना, बारिश हो रहा है, केरला में साइक्लोन है, वो ये है वो है, अब चले जाओ वहां पर सस्ता पड़ेगा, इधर तो 1 लाख खर्चा हो जाता है। बट परम पूज्य श्री आचार्य देव क्या बोले मुझे, जो बहुत से ज्यादा लोग को लाना है, सारे कम्युनिटी को लाना है। जो इनसाइड में करूंगा तो बैठेंगे का, बट जो मैं नछोड़ बंदा हो जाऊं कोई कार्य करने के लिए, नहीं होगा कि साथ दे या नहीं दे। जैसे कल लंकरदा परसों मुझे बोल रहे थे, जब मैं बोला लंकरदा आपके साथ कौन है, 500 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, मल्टीपल ट्रैवल्स, कहीं पे ऑटो जा रहे हो, कहीं पे ट्रेन में जा रहे हो, कहीं पे बस में जा रहे हो, गंतव्य में पहुंचते पहुंचते 3 प्रकार ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हो, आपके साथ कौन है? लंकर माँ तो मना किए थे आपको जाने के लिए। जैसे बोल दिए श्री ठाकुर जी हैं, तो फिर मैं मेरा इंट्यूशन को दबा दिया, जे नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, ऐसा करना नहीं। श्री ठाकुर जी साथ में है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं।
मैं जैसे अनुभव करूंगा मेरे साथ कौन है, मैं जैसे बोल देता हूँ मेरे साथ कोई नहीं है, तो फिर आवश्यकता है मनुष्य का आपके साथ जाने का, क्योंकि आपको साथ देगा। जब श्री ठाकुर जी है नौछड़बंदा होके वो जाके कोई एक जगह में टीवी में जाके सुस्त नहीं दिखा देखे आते हैं, यहीं पे किसी को बुलाता हूँ तो आलस्यपन दिखाते हैं। पालावा दूर है 500 किलोमीटर। एज देखिए एक व्यक्ति का, जो अभी डॉक्टर जोशना माँ बोल रहे थे जे तेलंगाना लंकोरदा के बारे में, ये जो बातें श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं, जे वो व्यक्ति को दुख कष्ट कुछ ये नहीं होगा। अभी मुझे शाहमा मैसेज लिखे हैं, पढ़ के इतना खुशी हो गया, जे तुम 100 लोग लेके जुलाई में बोल रहे हो जाने के लिए, जो दीक्षा नहीं, इंट्यूशन आया जो 50 लोग को लेके जाए जो दीक्षा नहीं लिए है, देवघर नहीं गए, और 50 लोग जो रेगुलर जाते हैं। तो 100 लोग का एक बनाऊंगा, टिकट काटूंगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है, कलेक्शन करो, टिकट काटो, सबको फोन करो, इकट्ठा करो, उनका खाना पीना व्यवस्था करो। जे नहीं परम पिता के मन में खुशी आचार्य देख के खुश होंगे, एक अपार्टमेंट में जाए उनको बोल देना, जो आचार्य नहीं रहेंगे तो टूट नहीं पड़ना, दुखी नहीं होना, क्योंकि वो हमारा अधीन नहीं है। उस दिन क्या कुछ काम आ गया तो दुखी नहीं होना, रास्ता पे सोना पड़े तो भी राजी होना है। वो मैसेज पढ़ के मुझे बहुत खुश लगा। ये तो ठाकुर जी बोले हैं ये बातें, जो आश्रम आओगे यहाँ पर घर मिलेगा नहीं मिलेगा, गीजर है कि नहीं, ठंडा का मौसम है, ये ब्लैंकेट मिलेगा कि नहीं, वो सब नहीं सोचने का। वो सब प्रस्तुति उनको इतना बना दो, सख्त बना दो, तो यहाँ पर आके वो सब भूल जाए। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, बट ये लोग को मैं लाऊंगा तो उसका मेंटर कौन बनेगा? एक पायलट मैन चाहिए, जो ठाकुर जी बोलते हैं मोटाइल मैन एंड मोबाइल मैन। ये जो मोटाइल मैन है ये इंजन है, वो इंजन के जितना डब्बा लगता है वो सब मोबाइल है। वो जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता है, ये 100 डब्बा का कोई ये नहीं है। समाज में ऐसे मोबाइल व्यक्ति बहुत है जो बिना इंजन में चल नहीं सकते। 300 व्यक्ति आएगा पर चलाएगा कौन? सुबह देखा मैसेज देख रहा हूँ, रामापद्दा प्रेयर कौरव सेवा ग्रुप में डाल दिए, जो आज मैं 9 बजे कौरव सेवा करूंगा, इधर कोई ज्वाइन करना तो चाहते हैं। तो अभी मोटाइल मैन पायलट मैन कौन बने? रामापद्दा। जिम ब्रेन आया, जिम में डाल दिया। अभी जितना लोग जुड़ेंगे वो सब मोबाइल है, क्योंकि जो कूदेगा वही ये नेता है। तो मैं नेता बनूं, मैं राजा बनूं कि प्रजा बनूं, मैं पायलट मैन बनूं कि दवा बनूं? जो चलाता है, जो मोटाइल है वो इंजन। मेरा माइंड में जो आता है उसको तुरंत लिखना, वॉइस मैसेज में विजय दा को समझा दो, किसी को भेज देना, नहीं तो पत्नी को भेज देना। जितना भी इंट्यूशन आता है, कुछ दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सब इधर वॉइस पर में तो टेक्स्ट फॉर्म में चला जाता है। कितना मैं कर पाता हूँ, कितना नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं करता तो दूसरा दुनिया में और कोई कर लेगा। 31 परिवार को उद्बोध करना, एक परिवार में सास बहू का साथ अनमन है, बॉम्बे का बात कर रहा हूँ। 6 महीना, एक महीना मेरा गया है पूरा बात करके उनको कैसे राम राज्य में परिवर्तन करना हुआ है। केस स्टडी, आज मुझे वो क्रेडिट मिलता है, मुझे आनंदित लगता है। जो मेरे सास के साथ जब एकदम जमता नहीं था, डेली झगड़ा होता था, उनको सारे टिप्स दिया जे तुम्हारा सास ससुर के साथ कैसे जमेगा। दिस इज डीपी वर्क। मैं नहीं जा पाता हूं, बट मैं यहीं पे बैठ के ना, यही रूम में बैठ के जगत का कल्याण कर सकता हूं, परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव जैसे कर रहे हैं देवघर में बैठ के। मैं कल विजय दा को बोल रहा था, मनुष्य तैयारी करना हमारा काम है। वी आर मोटाइल मैन, वी आर नॉट मोबाइल मैन। हमारे डब्बा नहीं हम, वी आर पायलट। जो 4-5 पायलट के अंदर मैं हूं, मैं 300 बैचलर के अंदर नहीं हूं। तो ये जो मनोभाव जो रहेगा, मुझे प्रज्ञा मेरा पत्नी बोलते हैं घंटे घंटे बैठ के अटेंडेंस ले रहे हो, ये कौन सा नियम है? आधा घंटा समय कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं, आप बैठ के अटेंडेंस एक्सेल में डाल लो। मैं कभी कोई सोचता हूँ, अभी विकास भाई को फोन किया, यही इसमें देखता हूँ वो लोग नहीं आया, मेरा प्राण व्याकुल होता है। ठाकुर जी का कुछ कुछ गुण तो मेरा अंदर आएगा, जोशना माँ का अंदर आएगा, सूरज दा का अंदर आएगा, सोमनाथ दा का अंदर आएगा, तेलंगाना अंदर आएगा। जैसे ठाकुर जी की थे हमारा अंदर, वो सब गुण धीरे 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 हमारा सेल डेवलप हो जाएगा। ठाकुर जी को पेन होता था लोग को नहीं देखने से, हमको पेन होगा ठाकुर लोग को नहीं देखने से। यही फर्क है। मैं जब मेंटेनेंस डालता हूँ तो उसमें पता चलता है कौन आया कौन नहीं आया। फिर इसको फोन करता हूँ, दादा क्या आप बीमार हो?
आपको प्रॉब्लम क्या है? कल एक दादा को फोन किया था, अनुजदा को मैसेज किया, आपका बर्थडे गलती से सेव हो गया। तो क्या आप दादा आप सबका मैसेज आप बर्थडे सब सेव करके रखे हो मोबाइल में? बोले ठाकुर जी बोले हैं आलोचना प्रसंग तृतीय खंड में, जे सबका देखभाल करना, उसका विश करना क्या संभव है? बोले हाँ यस मैं कर पा रहा हूं। कैसे करते हो? वही एक ही है अस्त्र है, नाम और उनको प्रेम। मनुष्य का इतना सारा समस्या होता है, समस्या का पेड़ी है। मेरा सुबह का और इवनिंग में, कभी सैटरडे संडे होता है, मेरा घर कॉल सेंटर है। एक जगह में प्रज्ञा फोन करते हैं और मैं एक जगह में। दुनिया भर का समस्या समाज में है कि दूसरे लोग के पास क्यों नहीं जाते हैं? जब इंजन मैन है तो उसको रिक्वेस्ट किया जाएगा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, टाइम हो रहा है। डब्बा के साथ कौन कॉन्टैक्ट करेगा? वो तो देख रहा है, वो भी असुस्थता में है। जैसे हमको कब ऑलवेज बोलता हूँ मेरा टीम मेंबर को, दुख कष्ट आलस्य दीर्घसूत्रता मुझे टच नहीं करा, मुझे हमको नहीं। जिस दिन मैं हमको बोलूंगा उस दिन मैं मोबाइल बन जाऊंगा। जिस दिन मैं बोलूंगा ऑलवेज एजन में, मुझे टच नहीं करेगा। अभी प्रज्ञा को बोला था जो असुस्थता मुझे नहीं होगा, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। मुझे रोग कष्ट होगा 100%, शरीर है तो होगा, उससे क्या फर्क पड़ता? बट जो मुझे इष्ट कार्य में रोक नहीं पाएगा, मुझे ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये मनोस्थिति जो होता है, जो ठाकुर जी का बातें यहाँ पर हो रहा है। ठाकुर जी बोल रहे हैं इसके अतिरिक्त यदि उनके ऊपर 4-5 पायलट मार्गदर्शक चालक के लोग मिल जाए और वो सब मिलकर पूरे भारतवर्ष में जाजन करे लगते, तो आवश्यकता हो तो वही भारत माने दूसरा देश में चले जाएंगे ईस्ट ब्लॉक को। आज भी सब कुछ नए ढंग से व्यवस्थित करना असंभव नहीं है। तो मैं तो मेरा सेल्फी सेंटर लाइफ में मेरा पत्नी को लेके, मेरा पुत्र को लेके व्यस्त रह गया। मेरा दूसरा कुछ है ही नहीं। ऑफिस के अंदर मैं ठाकुर जी का आइडियोलॉजी जब डिस्कशन करता हूँ, नाम नहीं लेके, आदर्श का बिना नाम लेके भी कर सकते हैं। आज का जो समाज में जो अव्यवस्थित है, कितना लोग गोली खा के सो रहे। आप इसमें फोरम में वो लोग बोलेंगे नहीं, यही फोरम में है बहुत लोग। मैं जब बोलूंगा 5 लोग गोली लेके सो रहे हैं, आपको बिलीव करोगे? आपको क्योंकि उनका जीवन में आप घुसे नहीं, वो आपको क्यों बताएगा? आपको नहीं बताएगा। जब आप उसका माँ बन जाओगे तो फिर वो बोलेगा मैं बेटा हूं, मैं इसको शेयर करूंगा। मेरा घर पे लोग आते हैं जी दादा ये प्रॉब्लम है, रात को सो नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं? मैनेजर गाली कर रहा है, क्या करूं? मैं आज अव्यवस्थित हूँ, मेरा वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, क्या करूं? मेरा पिताजी के साथ जो अनबन हो रहा है, क्या करूं? समाधान आप कैसे दो पाओगे? समाधानी पुरुष बनना चाहिए। जैसे मैं 2 दिन पहले सोमनाथ को बोल रहा था, एक डिवोर्सी पर्सन खड़ा होकर बोल रहा है जो स्वामी स्त्री का रिलेशन कैसे अच्छा होना चाहिए, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी। क्या संभव है? एक प्रतिलोम विवाह कर रहा है, वो करने वाला व्यक्ति खड़ा होकर जाजन कर रहा है जो सुविवाह कैसे करना है। जो पिता माता को लेकर कहीं पे छोड़ दिया है, वो जाजन कर रहा है जो पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते असंभव है। व्यक्ति जब खुद नियंत्रित नहीं है तो दूसरे को नियंत्रित कर ही नहीं पाएगा। वो डीपीआर को आजकल यही हो रहा है, जो चीज जो जिसके द्वारा नहीं हुआ है वही काम वो कर रहा है, तो वो इम्बाइब नहीं कर पा रहे मनुष्य के शरीर में। एक विवाह आ रहा है, वो विवाह के ऊपर क्या हम कर रहे हैं? हमारा जो भाई का बेटा का विवाह में हम ठाकुर जी का आइडियोलॉजी कितना ये कर सकते हैं? एक चीज किया तो दूसरे को इम्बैलेंस। मेरा इकोनॉमिकल स्टेटस खराब है, मेरा माता बोल रहे हैं ये नहीं करना है, स्टेज नहीं करना है। मैं प्रज्ञा को ही बोल रहा था, अभी जैन जी है देखो वो बोल रहा है स्टेज करने के लिए, बट मेरा माता मुझे ऑर्डर किए थे जो बेटा तू बेड के ऊपर बैठ जा। मैं उस दिन माता के साथ आर्गुमेंट नहीं किया था, मैं आज्ञाधीन छात्र बना था उस दिन। ठाकुर जी का जैसे बोलते थे माँ का जो बोलेंगे मैं करूंगा। क्या ये संभव है? मैं प्रज्ञा को फोटो दिखाता हूँ, देख तुम बेड ऊपर के बैठ के तुम्हारा रिसेप्शन हुआ था। मेरा माँ बोला मैं स्टेज में जाऊंगा नहीं, ना खर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा माँ। आइडियोलॉजी के डिस्कशन और आइडियोलॉजी के एग्जीक्यूशन, दैट इज बहुत फर्क है। मैं अभी भी विवाह का फोटो जब देखता हूँ
तो मैं सोचता हूँ मैं ऋणी नहीं था, मैं खर्चा नहीं किया था, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी मेरा माँ के हिसाब से मैं किया था। यही जो मनोभाव, हजार हजार लोग रुपया उड़ा देते हैं विवाह घर में, और देखो बाद में उसके हाथों में इसमें ये करते हैं। आज का डेट में 8:01 हो चुका है। जो शिक्षा दीक्षा और विवाह, ये आइडियोलॉजी को जितना मैं खुद का चरित्र में लेके ये कर पाऊं, तो ठाकुर जी का लोक संग्रह करने में मुझे बहुत समय नहीं लगेगा। नहीं तो मैं ठाकुर जी का लोक नहीं होके मैं चल पड़ा डीपी वर्क में जे ठाकुर जी का लोक तैयारी करने में। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। शशिदा बहुत सुंदर भाव से वैल्यू एडिशन किया है। शशिदा का बात सुन के मेरे को एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, वो याद आ रहा था। वो ये ऐसा है कि हिट ऑन द हेड ऑफ द नेल, एकदम नेल का हेड का ऊपर हिट करना। तो वही चीज आज शशिदा किए है, तो बहुत सुंदर लगा। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर भाव से सभी दादा माँ आलोचना किए है। अभी आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं। सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु, विजयवान विजय करो। दादा, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। सत श्री अकाल।